Yes, dear students, ready for session number 4 and last session of chapter number 8. So last session में हमने कुछ पढ़ा था, उसका नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट. फॉर्मूला सबको मालूम है? कौन बताएगा? फॉर्मूला इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N. ओके, अमाउंट का फॉर्मूला है और इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करोगे? I इज इक्वल टू A माइनस P. ठीक है. अब कुछ नई चीज पढ़ने वाले. अब आता है रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली. जो रेट है, अभी तक अपन ने जो रेट पढ़ी थी वो एनुअल पढ़ी थी, साल में एक बार. जो कंपाउंडिंग कर रहे थे हम, वो भी साल भर का इंटरेस्ट निकालते थे. उसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट होता था उसको प्रिंसिपल में जोड़ देते थे. इट विल बिकम न्यू प्रिंसिपल. अब कुछ बात अलग है. अब हम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली भी कर सकते हैं. कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी कर सकते हैं. क्वार्टरली मतलब आफ्टर एवरी 3 months, साल में 4 बार. मंथली भी कर सकते हैं. तो आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली. जरा इसको पढ़ लेते हैं. द टाइम पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट एडेड ईच टाइम इज कॉल्ड द कन्वर्शन पीरियड. When the interest is compounded half yearly, there is 2 conversion period in a year, each after 6 months. In such situation, half yearly rate will be half of the annual rate. सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी है कि जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगा ना तो रेट भी आधी हो जाएगी. ओके, ठीक है. और अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली किया तो रेट भी 4 कन्वर्शन पीरियड हो जाएगी, तो 1/4 ऑफ द एनुअल रेट हो जाएगी. लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका अप्लाई करेंगे तो मजा आएगा. ओके, कम. चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले A sum taken for 1.5 years at 8% per annum is compounded half yearly. निकालो. चलो शुरू करते हैं. Come and do the questions. पूछा क्या है? पूछा ये है कि अगर 1.5 ईयर के लिए हो रहा है तो टाइम पीरियड निकालना है और रेट निकालनी है. रेट दे दी हुई है 8% पर एनम. हाफ ईयरली करेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी बच्चों? 4%, आधी हो जाएगी. और जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एन कितना हो जाएगा? 1 ईयर तो होता है तो 1 होता, लेकिन यहाँ 1.5 साल है, यानी कि 18 मंथ्स है, यानी कि 3 बार हाफ ईयरली हो रहा है, तो n इज इक्वल टू होगा 3. ओके ओके ओके. अब दूसरा वाला करते हैं. सम टेकन फॉर 2 years, रेट है 4%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो बच्चों रेट हो जाएगी 2%, आधी. और टाइम कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4, क्योंकि 2 साल है ना, 6 महीने 4 बार. A sum is taken for 1 year at 16% per annum. If the interest is compounded after every 3 months, how many times will interest be charged in 1 year? Quarterly.
कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, यानी कि क्वार्टरली। इसका मतलब डिवाइड बाय 4, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 16/4 इज इक्वल टू 4%। तो क्या सीखा बताओ बच्चों? कि जब कभी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे तो एनुअल रेट का आधा कर देंगे, और क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे तो 1/4 कर देंगे। ठीक है, सीख लिया। एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, व्हाट अमाउंट टू बी रीपेड on a loan of 12,000 rupees for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly? बताओ कौन करेगा? अमाउंट का फॉर्मूला लिखिए। A इज इक्वल टू P, P कितना है? 12,000, 1 प्लस R कितना हो जाएगा? 10% पर एनम है, तो R कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 5/10, और टाइम कितना हो जाएगा? 1.5 ईयर है, तो 6 महीने 3 बार हो रहे हैं, 3। बस करो सॉल्व। करें? सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे? कम। Amount is equal to 12,000, 1 plus 5/100 पावर 3। करो सॉल्व, निकालो आंसर। कभी कभी क्या क्वेश्चन करने में मजा आता है। डू द क्वेश्चन, डू द कैलकुलेशंस। सबसे पहले तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 20, तो लेकर 12,000 1 प्लस 1/20 पावर 3। चलो 12,000 20 एलसीएम लिया, 20 प्लस 1 पावर 3। ओके, चलो आगे। 12,000 इंटू 21/20, 21/20 इंटू 21। क्यों किया? पावर 3 था इसलिए। चलो ठीक है, 10 10 10 काटा, फिर 2 को ये गया 6, फिर 2 से 3। चलो आगे नहीं कट रहा है, करो 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। आंसर आना चाहिए। डू दिस, यू विल गेट दिस आंसर। मजा आया कि नहीं आया? रेट को आधी कर दिया और पावर को 3 कर दिया। आया मजा? चलो मजा आया तो ये क्वेश्चन करो। एट द एंड ऑफ 2 years, ये तो इजी है। A इज इक्वल टू P कितना है? 2400, 1 प्लस R कितना है? 5/100 पावर 2। बस कंपाउंड एनुअली है। दूसरा वाला थोड़ा अलग हटके क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन? एट द एंड ऑफ 1 year, तो A इज इक्वल टू 1800 प्रिंसिपल, 1 प्लस 8% क्वार्टरली डिवाइड बाई 4। 8/4 2 हो जाएगा, 2/100 पावर। एक साल में कितनी बार आते हैं? 3 महीने, 4 बार आते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला ये, एनुअली कंपाउंडिंग था, रेट भी चेंज नहीं हुई। सेकंड वाले में क्वार्टरली हुआ तो रेट क्या हो गई? 1/4, और ऊपर पावर कितना लग गया? क्वार्टरली था इसलिए 4 बार लग गया। सॉल्व तो कर दोगे? क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, करोगे? इज इक्वल टू, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1, ये कटेगा 50 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 51/50, फिर 51/50, 51/50 इंटू 51/50। कैलकुलेशन लंबी है, करने से मत घबराना, लॉन्ग कैलकुलेशंस। चलो ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूँ।
मिटा रहा हूं मैं, सभी बच्चे पॉज करके एक बार लिख लें ताकि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and 3 months. 1 year and 3 months, 8% and half per annum, रेट भी थोड़ी फ्रैक्शन में और टाइम भी फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो इन्होंने कंपाउंडिंग एनुअली बोला है, कंपाउंडिंग एनुअली बोला है, तो एक साल, 1 ईयर और 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना, तो 1 and 3/12। कभी कितने साल में 12 मंथ्स होते हैं ना बच्चों, तो 3/12 करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 and 1/4 ईयर्स। सबसे पहले अपन ने क्या किया, टाइम को एनुअल को, महीने को साल में, ईयर में कन्वर्ट किया। दूसरा काम हम करेंगे, इसको जरा फ्रैक्शंस को भी सही कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को करोगे इम्प्रॉपर, 17/2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, ये वाला। शांति से इस फॉर्मूले को समझ लो। नीचे 200 कैसे आया देख लो, हाँ फिर मत कहना कैसे आया, क्योंकि 17/2 था, इसलिए वो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दिमाग क्या लगाना है, क्योंकि टाइम क्या दिया है, 1 and 1/4, तो निकालना बड़ा मुश्किल है, कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट है। कैलकुलेटर तो कर सकता है, मैन्युअली तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में करेंगे 3 महीने के लिए। तो 1 ईयर के लिए हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पावर 1 लिख दिया, हमारा आंसर आ गया 10,850। कैलकुलेट करो आप लोग, नहीं करोगे तो ऐसे देखते रहोगे, समझ में नहीं आएगा। डू द कैलकुलेशंस, फाइंड आउट द आंसर्स। ये हमारा नया प्रिंसिपल बन गया। अब टाइम कितना बचा है, 1/4 ईयर। चलो करो फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लगा दो, P नया, टाइम 1/4 और रेट 17/2। यहाँ 17/2 करने से नीचे 2 चला गया है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और ये इंटरेस्ट है। डू द कैलकुलेशन अगेन। और इस इंटरेस्ट को, इसमें अगर आपको केवल इंटरेस्ट निकालना है तो पहले जो आपने अमाउंट निकाला था वो वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, इसको प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस कर दो, तो 850 रुपया, 850 रुपीज़ तो आया 1 ईयर में, और अभी इंटरेस्ट आया इतना, तो इंटरेस्ट जोड़ दो, ये इंटरेस्ट आ गया। और नया अमाउंट बनाना है तो क्या करोगे बच्चों, कोई पूछे टोटल अमाउंट टू बी रीपेड तो क्या करोगे, 10,850 में 230.56 जोड़ दोगे, ये टोटल अमाउंट टू बी रीपेड आ जाएगा। मजा आया। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले कहीं काम आते हैं, कुछ रियल लाइफ में भी देखते हैं कहाँ कहाँ काम आते हैं। एक तो इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन में निकालते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ भी वो होती है, कंपाउंड होती है। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होते हैं, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। 1 से 2 तो 2 से 4, 4 से 6 नहीं, 4 से 8, और 8 to 16, 16 to 32 ऐसे डबल। द वैल्यू ऑफ एन आइटम विद द प्राइस इंक्रीज डिक्रीज इन इंटरनेशनल ईयर्स, कुछ वैल्यू प्राइस में भी काम आता है। एग्जाम्पल नंबर 14,
The population in a city was 20,000 in the year 1997. It increased at the rate of 5%. Find the population at the end of the year 2000. 1997 और 2000 में कितना डिफरेंस है? 3 साल का है। बस लगा दो फॉर्मूला। यहां पर जो पॉपुलेशन है उसको प्रिंसिपल मान लो, तो प्रिंसिपल हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट की जगह अपना टोटल वैल्यू हो जाएगी। प्रिंसिपल कितना है? 20,000 पॉपुलेशन थी, उसी को प्रिंसिपल मानेंगे। तो 20,000 1 प्लस रेट क्या है? 5%, 5/100 और टाइम क्या दिया? 3 years। निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये आंसर आ गया। द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 3 years विल बी 23,152.5 द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। इसको एस्टिमेट कर दो, पॉइंट में तो नहीं होती पॉपुलेशन कभी, कोई आधा इंसान थोड़ी होता है, इसलिए इसको राउंड फिगर कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अरुणा आस्क्ड व्हाट विल बी डन इफ देयर इज अ डिक्रीज। अगर अरुणा पूछ रही है भैया कि अगर मान लिया है तो 5% इंक्रीज हो रही है, अगर 5% से डिक्रीज होती तो कौन सा फॉर्मूला लगाते? तो फॉर्मूला लगता A इज इक्वल टू P1 माइनस R/100 पावर n। क्या लगाया मैंने? माइनस। ये भी काम आने वाला है, बहुत काम की चीज है। चलते हैं, ये फॉर्मूला एक बार समझ लो है, डिक्रीज वाला। फिर अपन अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 कर रहे हैं। A TV was bought at the rate price 21,000 or after 1 year the value of TV was depreciated. Depreciation क्या होता है? Depreciation क्या होता है? अरे भाई कोई भी सामान लाते हैं ना, गाड़ी वाड़ी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं तो पुरानी हो जाती है ना, पुरानी होती है कि नहीं होती है? तो पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू कम होती है कि नहीं होती है? तो जो वैल्यू कम होती है उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ द आइटम। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year। कैसे निकालोगे? एक तो तरीका अपन पुराने पढ़े हुए प्रिंसिपल्स को मान लो, 5% निकाल लो, फिर उसमें से माइनस कर दो। 5% निकालो 21 का, 21,000 का उसमें माइनस कर दो। एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन अगर फॉर्मूला लगाएं तो, अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया? प्रिंसिपल A इज इक्वल टू P1 माइनस R/100 पावर n, माइनस का फॉर्मूला लगाया। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ए मशीनरी वर्थ 10,500 डिप्रिशिएटेड 5% फॉर द वैल्यू आफ्टर 1 year। कुछ निकाला है? कौन सा क्वेश्चन है ये? कौन सा क्वेश्चन है? सारे अपने कर लिए, ठीक है। निकालो निकालो डेप्रिसिएशन, मशीनरी का वैल्यू, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। अमाउंट हो जाएगा 10,500 1 माइनस 5/100 पावर, बस कुछ भी नहीं, बहुत इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10,500 इंटू, डायरेक्ट करता हूं मैं 1/20, तो ये हो जाएगा 21/20। निकालो आंसर, डायरेक्ट कर दिया मैंने। व्हाट फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 years। निकाल लोगे? 12 lakhs है,
1 प्लस रेट क्या है 4/100 पावर 2, तो 12 इंटू 10⁵ इंटू 1/25 26/25 इंटू 26/25. Do the calculations. ये 12 लाख 26/25, ये ऐसे मैंने क्वेश्चन किया, लेख को ऐसे लिख देना. अब ये लंबी लंबी कैलकुलेशन है जो कटती नहीं है, तो बड़ा इसमें थोड़ा लंबी लंबी कैलकुलेशन बहुत है. 26 सब मल्टीप्लाई करो, फिर से डिवाइड करो, फिर ये वैल्यू आएगी. कैलकुलेटर नहीं, अपने आप से करो इन योर कॉपी. सो यू विल फाइंड द आंसर विल बी दिस. ठीक है. और पहले का जो आंसर था ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन का कि 10,500 वाला जो मैंने अभी अभी निकाला, उसका आंसर ये वाला. सिंपल, बहुत इजी. 1 माइनस था, मैंने प्लस किया. देखो यहाँ मेरे से गलती हुई, मैंने कहा कि ये माइनस सही किया. ओके, आई हैव राइट, बट यहाँ मैंने गलती कर दी. यहाँ होना चाहिए 90. देखो मेरे से गलती हुई ना गलती. क्यों हुई? क्योंकि हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. एग्जाम में भी हो जाती है. सो दिस इज योर दिस एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलें, अब करते हैं एक्सरसाइज 8.3. रेडी हो सब? एक्सरसाइज 8.3 के लिए रेडी हो? क्या करोगे? सबसे पहले वीडियो को पॉज करोगे, फिर सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद वीडियो वापस रीस्टार्ट करोगे. And then you check whether what you have done and what should be done and what is your answer. Question number 1. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट भी निकालना है. अमाउंट का तो फॉर्मूला ही, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना. 10,800 3 years 12.5 per annum कंपाउंडेड एनुअली. कोई भी कुछ भी नहीं है, 3 साल के लिए. बस रेट जो है वो रेट को फॉर कन्वर्ट करोगे, रेट आ जाएगी 25/2. लगा दो फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, पावर का 3a, ये मैंने कर दिया. इसके बाद ये 25/2 आया, और इसको जब मैंने नीचे लिख दिया तो ये आ गया 10,800 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 25/200 पावर 3 है. इसको इससे काटा 1/8, ये आ गया. फिर उसके बाद आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा. अब लंबी लंबी कैलकुलेशन है. यस, उसके बाद ये कैलकुलेशन करना है बच्चों. यहां तक तो सब पहुंच जाते हैं. छोटी सी चीज है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में फंस जाते हैं. तो आंसर इज दिस अमाउंट आया. अब अपने को पूछा इंटरेस्ट, तो अपने को प्रिंसिपल में से माइनस करना है, एंड दिस विल बी योर इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. इजी. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. 18,000 टाइम दिया है 2.5 years. जरा यहाँ गड़बड़ है, हाँ. और 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. टाइम में गड़बड़ किया. क्या किया है? टाइम को फ्रैक्शन में दिया, तो क्या हो गया 2n 1/2. क्या करोगे? एक बार 2 साल के लिए निकालोगे, फिर वापस वो जो अमाउंट आएगा ना, वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा, और 6 महीने के लिए, हाफ ईयर के लिए वापस से सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे. देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों. इस वाले में तो रेट फ्रैक्शन में थी, यहाँ टाइम फ्रैक्शन में.
ठीक है, अभी करते हैं। ये सबसे पहले मैंने 1 ईयर के लिए निकाल लिया। 10% रेट है ना बच्चों, तो 1 ईयर के निकाल, 2 ईयर के निकाल, ये कैलकुलेट कर लिया। ये मेरा क्या आया, अमाउंट आया आफ्टर 2 ईयर्स। अब मुझे निकालना सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में यहां निकालूंगा 10, और ये टाइम मेरा हो जाएगा हाफ ईयर। बस ये मेरा नया इंटरेस्ट आ गया। पहले वाला इंटरेस्ट निकालना था, तो इसे 21780 में से 18 माइनस किया, तो पहले 2 इयर्स का तो इंटरेस्ट आ गया 3780, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया ये, दोनों को मैंने जोड़ दिया, मेरा इंटरेस्ट आ गया 4869 रुपीज। और अमाउंट कितना आ जाएगा, ये जो 21,780 यहाँ आया था ना, इसमें ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे ना, तो मुझे कितना पैसा देना है ना, अमाउंट इंटरेस्ट के साथ जोड़ के देना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मेरे को टोटल अमाउंट ये और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट पूछेंगे तो ये। कुछ मजा आया? क्या किया, 2 इयर्स के लिए कैलकुलेशन निकाल ली, फिर नया वो आ गया, क्या कहते हैं, अमाउंट आया अपना, उस अमाउंट को बना दिया प्रिंसिपल। बनाया कि नहीं बनाया, प्रिंसिपल बना दिया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, ये वैल्यू आ गई, दोनों इंटरेस्ट जोड़े। ये पहले वाला इंटरेस्ट कैसे निकला था, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया था, ये अपना इंटरेस्ट है, दोनों को जोड़ा तो अपना टोटल इंटरेस्ट आ गया। फिर इसको अमाउंट में इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दिया, तो फाइनल अमाउंट आ गया। ये क्वेश्चन सभी बच्चे चाहे 2 बार करना पड़े करो, लेकिन करो एंड फाइंड आउट द आंसर। सी 6,500 फॉर 1.5 ईयर। अच्छा, टाइम भी वही है, 8%, वही बात है। अच्छा, लेकिन यहां पर क्या मामला देखो मस्त है, यहां पर है ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहां अपने को दिक्कत नहीं है। जब एनुअली कंपाउंडिंग था ना, तो अपन को 2 पार्ट में करना पड़ा था, तो यहां तो आराम से n = 3 आ जाएगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगी, आधी। हाँ, 4%। बस का गया फार्मूला। चलो कैसे करोगे, लगा दूं यहाँ पे फार्मूला, तो ये अमाउंट आ जाएगा 62,500, 1 + 4/100 पावर 3। कितना इजी है, हाँ करिए। ये मैंने लगाया, इसको सॉल्व करना सीखो, फिर लंबा लंबा कैलकुलेशन है बच्चों, काटना सीखो एंड यू विल गेट दिस एंड यू विल गेट द न्यू अमाउंट। केवल देखने से नहीं, ये इंटरेस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, डू द कैलकुलेशन बच्चों, नहीं तो सारी मेहनत अपनी बेकार हो जाएगी, एग्जाम में रिजल्ट अपना जो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये अपना अमाउंट आ गया, इसमें से अपने प्रिंसिपल माइनस कर दिया, अपना इंटरेस्ट भी आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सभी कर रहे हो ना। डी 8,000 रुपीज 1 ईयर, 9% कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग हाफ ईयर। फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी। अमाउंट इज इक्वल टू 8,000, 1 प्लस रेट हो जाएगी 9/2 / 100 पावर का 2। 1 साल के लिए निकालनी है, हाफ ईयरली निकालनी है, इसलिए 2 बार 6 महीने आएंगे, हाफ ईयरली। ये तो हमारा फार्मूला। सभी बच्चों सॉल्व करो, देखें आंसर क्या आ रहा है। 8,000 रुपीज, 1 + 9/200 पावर 2। करो इसको। ये कैलकुलेशन का खेल है, फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन। देखो, ऐसा काटना है, सब करना है। हाँ देखो, एंड यू विल
गेट दिस आंसर, डू दिस। फिर उसके बाद इसमें से माइनस कर दो, दिया जाएगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आ रहा है, अब समझ में भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर पार्ट ई, 10,000 रुपीज 1 ईयर के लिए 8% की रेट से, हाफ ईयरली बहुत ईजी है, 4% की रेट हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सभी बच्चे करो फटाफट से, डू द कैलकुलेशन, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। द अमाउंट इज दिस इज योर अमाउंट एंड दिस इज योर इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन अपन ने किया, मजा आया? क्वेश्चन नंबर 2, कितने क्वेश्चन, बहुत अच्छे, बहुत सारे 12 क्वेश्चन है। ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2, कमला borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate 15% per annum compounded yearly. What amount she will pay at the end of 2 years and 4 months? Oh ho. हाँ, 2 years and 4 months. 2 years and 4 months. 2 years and 4 upon 12 years. तो क्या हो जाएगा? 2 and 1/3. हाँ, 2 साल के लिए एक बार निकालोगे, फिर वापस को अमाउंट को बना के नया प्रिंसिपल बना के 1/3 टाइम को लिख के सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। करो। सबसे पहले तो 2 साल के लिए निकालना है। कमला को 15% रेट है, इसको सॉल्व किया, लंबी सी कैलकुलेशन है, डू दिस एंड यू विल गेट दिस न्यू अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ये अब इसको नए साल के लिए बन जाएगा ये प्रिंसिपल। ये आ गया आपका टाइम। कैसे क्या कर दिया? ऐसा नहीं, लिखने का तरीका गलत है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। देखो बच्चों, 34,914 इंटू टाइम है 1/3 इंटू लिखो रेट है 4, रेट है 15, क्या है कर रहा है, रेट है 15 डिवाइड बाई 100 कर दो। इन्होंने क्या किया है, उल्टा पुल्टा कर दिया। ऐसे लिखना था, यहाँ लिखना था 15 तो रेट है और 4/12 लिखना था। ऐसे लिख लो आप, एक ही बात है, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा यहाँ इन्होंने काट दिया इसको, 12 को, नीचे 100 का 100 है, तो ये आ जाएगा, इसको पहले यहीं से काट दो आप, 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 34,914 इंटू 5 अपॉन 100। आ गया बच्चों? सेम आ गया ना? कभी आप घबराने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कैलकुलेशन खुद करने से अपन को इंटरेस्ट आएगा। सो दिस इज योर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट है, अब इस इंटरेस्ट को पहले वाले अमाउंट में जोड़ दो, ये अमाउंट अपने को देने का है। बार बार बोल रहा हूं, जब अपन ने ये फॉर्मूला निकाला था तो ये अमाउंट आया था आफ्टर 2 इयर्स, फिर आपने इंटरेस्ट निकाला था बच्चों। मैं इसको मिटा देता हूं, जरा क्लीन कर देता हूं। तो पहले वाला ये जो था, ये नया अमाउंट आया था आफ्टर 2 ईयर, फिर 4 मंथ्स के लिए अपन जो निकला था वो इंटरेस्ट आया था। अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़ा था तो फाइनल फिगर आया था। डू द कैलकुलेशन, चेक। क्वेश्चन नंबर 3, फेबिना बोरोज
rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at a simple interest. फेबिना ने तो सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया, राधा ने सेम अमाउंट को सेम टाइम पीरियड के लिए 10% की रेट से बोरो किया, कंपाउंडिंग एनुअली. हु पेज मोर? दोनों का अमाउंट निकालो, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है दोनों का. सिंपल इंटरेस्ट वाले को ज्यादा पैसा लगेगा कि कंपाउंड वाले को लगेगा? लेकिन यहाँ बात सोचने वाली है. इसका जो है ना सिंपल वाली की रेट 12% है और जो कंपाउंड वाली की रेट 10% है. तो डिफरेंस आना चाहिए, कुछ देखते हैं क्या आता है. फेबिना की कैलकुलेशन करेंगे 3 इयर्स के लिए तो इंटरेस्ट आ जाएगा 4,500. उसको अपने प्रिंसिपल में जोड़ा तो 17,000 रुपीज तो फेबिना के टोटल पेमेंट करने का. राधा को क्या करना है? राधा का ये फॉर्मूला है और राधा उसको कंपाउंड कर रही है. राधा हैव टू पे 16,637. ज्यादा पैसा कौन दे रहा है? ज्यादा पैसा फेबिना दे रही है. क्यों? है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन उसकी रेट ज्यादा है. राधा की रेट 10% ही है. तो फेबिना इज पेइंग मोर और जो अमाउंट ज्यादा दे रही है वो दे रही है 362 रुपीज 50 पैसा. निकालो कैसे किया जरा देख लो. फेबिना का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, फिर उसमें इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ा, अमाउंट आया था. और राधा में तो अपने जो फार्मूला वो डायरेक्ट अमाउंट ही निकालता है, तो अपने अमाउंट निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया. बहुत इजी, बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 4. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed, 6% per annum, simple interest for 2 years. मैंने जमशेद से पैसा लिया भाई 12,000 रुपया, 12,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे. Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, what extra amount I would have to pay? निकालते हैं. जमशेद ने सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट से लिया था, उसका रेट निकाला तो 1,440 रुपीज आया. टोटल अमाउंट इसको ये देना है, प्रिंसिपल में जोड़ दिया. और अगर उसने कंपाउंडिंग लिया होता तो उसका फार्मूला ये है 6/this 3/this. ये कैलकुलेशन किया तो उसको पेमेंट करना पड़ा 13,483 रुपीज 20 पैसा. डू द कैलकुलेशन. तो ज़्यादा क्या देना पड़ा? उसको ज़्यादा देना पड़ा 43 रुपीज. ही हैज़ टू पे मोर when compounded annually. कितना बढ़िया सवाल है. पहले वाले में सिंपल इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट निकाला, उसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया, अमाउंट आ गया. दूसरे वाले में डेट अमाउंट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट 6% की रेट है, 2 इयर्स के लिए दिया है. ये कैलकुलेशन है. अब यहाँ तुम मेरे गड़बड़ करोगे तो मैं नहीं जानता हूँ. हाँ, मैं नहीं जानता हूँ. Don't do the calculation mistake. Do the practice. जितना प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा. निकालो ये गुणा, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करो. आंसर भी रटना नहीं है, करो, वैल्यू चेंज होगी एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 5. वासुदेवन invested 6,000 rupees at interest rate of 12% per annum compounded half yearly. Okay. What amount would she get after 6 months and after 1 year? ठीक है. प्रिंसिपल है 60,000 रुपीज, इंटरेस्ट है 12% पर एनम. तो रेट क्या हो जाएगी? सबसे पहले 6 मंथ्स का निकालना है ना अपने को. तो 6 मंथ्स में तो वो पावर n = 1 हो जाएगा. 6 मंथ तो बहुत ईजी है. तो 60,000 1 प्लस, यहाँ ध्यान रखो 12 की जगह 6 हो जाएगा. 6/100
पावर 1 6 मंथ्स के लिए, और आफ्टर 1 ईयर पावर 2, बस हो गया, पावर 2 हो गया। ये पहला किया, दिस आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर इसका पावर 2 कर दिया, यू विल गेट दिस। वेरी सिंपल, बहुत इजी, बहुत अच्छे अच्छे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बच गए? देखो बहुत सारे क्वेश्चन अभी बच गए। तो हम कब 6 क्वेश्चन, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12। I will do all the questions for you in my next class. Or before going to that class, you should do all the question by yourself, because it is very interesting chapter and very useful chapter as well. So my dear students, अभी आज काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रही, बहुत आपको अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है हुआ आपको। जो ऐसा लगता होगा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो अभी आपको इजी लगने लग गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सारे क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अगेन यू ट्राई, मे बी वी विल मीट इन क्लास 5th session, or we can start a new chapter as well also. Okay, thank you. Do the practice. Okay.